हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमको किसी से भी बातचीत करना है। अगर वो कुछ प्रश्न पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन कर रहा है इंग्लिश में, तो हमको कैसे उसका जवाब देना है। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सब चीज़ें सीखी, फिर पास्ट में भी देखी, फिर फ्यूचर में अब देखेंगे। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस सीखिए आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे, हर सेंटेंस को आप सीख लोगे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सेंटेंस तो सीख जाओगे, उसमें सीखने में आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, बट आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप 1 हफ़्ता रख लीजिए हर सेंटेंस के लिए। कम से कम 1 हफ़्ता आप एक सेंटेंस के ऊपर काम कीजिए, उसके क्वेश्चन कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कन्वर्सेशन कीजिए, अपने पास अपने भाई को बिठाइए, दोस्त को बिठाइए, किसी के साथ भी आप बैठकर आप कुछ देर बाद ज़रूर करिए। अगर प्रेजेंट डेफिनिट में आप अपना एक टॉपिक रख लीजिए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, उसके ऊपर बहुत सारी बातें कीजिए। ठीक है, देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव यानी कि कोई क्रिया हुई ऐसा बताना होता है, तो अफर्मेटिव वो हमारी क्लास हो चुकी है। अगर नहीं देखी है आपने, उसको ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, इसमें हमको इंट्रोगेटिव के लिए विल पहले लगाना होगा। ठीक है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। ठीक है, विल इस्तेमाल कर सकते हैं, और शैल आई वी के साथ शैल इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे हमारी बातचीत शुरू हुई, किसी से हम मिले तो हम उससे पूछेंगे विल यू कम टुमारो। क्या तुम कल आओगे। उससे मैंने पूछा क्या तुम आओगे, तो आपको क्या करना है, ये विल हटा देना, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस विल की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, शुरू में तो यू का भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए पूछो तो आप अपने लिए कहोगे आई विल कम। अब विल यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट से पहले विल लगाएंगे। ठीक है, और अगर उसको अफर्मेटिव में जवाब देना है तो सब्जेक्ट के बाद विल आएगा। आई विल कम टुमारो। अगर वो कहे मैं नहीं आऊँगा, तो भी आसान है, सिर्फ नॉट लगेगा। आई विल नॉट कम टुमारो। आई विल नॉट कम टुमारो। विल यू रीड दिस बुक। क्या तुम यह किताब पढ़ोगे। ठीक है, कैसे आंसर देना, कुछ भी नहीं करना है। आपके लिए पूछ रहा है तो आप यहाँ पे आई लगा दीजिए और विल को इधर ले आइए। आई विल यानी कि आप करोगे। आई विल रीड दिस बुक। यस भी बोल सकते हो, यस कह के भी आप इसका आंसर दे सकते हो। जो भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होते हैं, जैसा कि विल है, कैन, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, इनका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो, यस या नो में। तो लेकिन व्हाट वेयर वाई हाउ, ठीक है, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए, इनसे पहले अगर आ जाए विल से पहले, तब आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, तब आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि व्हाट विल यू ईट। व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे। व्हाट विल यू ईट। आई विल, तो ये व्हाट हट जाएगा, इसका कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि हमको जवाब देना है। आई विल ईट, विल रहेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यही है। आई विल ईट राइस। आई विल ईट राइस, मैं चावल खाऊंगा। ओके, इस तरह से आप जवाब दोगे। उसने पूछा विल यू प्ले क्रिकेट। विल यू
प्ले क्रिकेट? अब इसका जवाब आप दीजिए जल्दी से। क्रिकेट। आई होप आपने इसका आंसर अब तक सोच लिया होगा क्या होगा। अगर आपको ये आंसर सही हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस में कैसे बातचीत करना है ये आ जाए। अगर आप बातचीत करना सीख जाओगे, ठीक है, टेंस सीखना कोई मुश्किल बात नहीं, रूल इसके याद करना मुश्किल नहीं है इसको सीखना, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक आपने नहीं की है। ना आप ऐसे वीडियोस देखते होगे कि जहाँ पे प्रैक्टिस कराने का तरीका हो, ठीक है। उसको सीरियल वाइज आप प्रैक्टिस करिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखिए, चाहे उसमें 1 हफ्ता लगे, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीक फिर दूसरा सेंटेंस जब आपको वो क्लियर हो जाए तो आप दूसरा टेंस लीजिए पास्ट का, फिर उस पर 1 हफ्ता लगाइए, 10 दिन लगाइए, ठीक है। उसी तरह से फ्यूचर में भी यही करना है, प्रैक्टिस ही मेन है। समझ लीजिए आपने जितना सीखा है, ठीक है, प्रेजेंट सीख लिया है कि प्रेजेंट में ऐसे ताती ये पहचान है या हमेशा की होने वाली क्रिया होती हैं, ठीक है, दिनचर्या हैबिट्स वगैरह इसमें प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कुछ तरीका, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी ज़रूर देखिए जाकर। तो आपने ये बताना है, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस सीखा, इसकी प्रैक्टिस करना है बोलने की। अपने घर में बोलिए, शीशा रखिए सामने, शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए। कोई दोस्त है आपके घर में, कोई है ऐसा जिससे आप बात कर सकते हो, उसको वो सेंटेंस समझा दीजिए। लेकिन आपको अगर सही आसान तरीका देखना है और समझाना है किसी को, तो फॉलो FB इंग्लिश क्लासेस और उसका वीडियो दिखाइए आप। तो ये क्या जवाब देगा, विल यू प्ले क्रिकेट? क्या कहेगा, आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, नॉट वाला बहुत इजी है, सिर्फ नॉट लगाना है विल के बाद। तो ये आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन हम आई विल के साथ आई वी के साथ विल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है ये। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने में जैसे कि शैल आई गो, क्या मैं जाऊँ, इस तरह से भी हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। शैल आई गो, शैल आई ड्रॉप यू, क्या मैं आपको छोड़ दूँ, ठीक है। शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन, क्या मैं आपको स्टेशन पर छोड़ दूँ। विल यू टेल हिम अबाउट इट, क्या तुम उसे इस बारे में बताओगे। विल यू टेल हिम अबाउट इट? नो, आई विल नॉट, आई विल नॉट टेल हिम अबाउट इट। वेयर, वेयर विल ही स्टे, वेयर विल ही स्टे, स्टे मीन्स ठहरना, रुकना। वह कहाँ ठहरेगा, वेयर विल ही स्टे। क्या आंसर होगा आपका, ही विल, वेयर विल हटा दिया, ही विल स्टे, ही कहाँ गया शुरू में, ही विल स्टे। देखिए कैसे हो रहा है सेंटेंस, इस पे देखिए फोकस करिए कि कैसे क्वेश्चन से आंसर बन रहा है, इस पे फोकस रहना चाहिए। किस तरह से, ही विल स्टे, ही सब्जेक्ट पहले, विल स्टे, ही विल स्टे एट माई होम, ही विल स्टे एट माई होम, वह मेरे घर पर ठहरेगा। ही विल स्टे एट माई होम, वह मेरे घर पर ठहरेगा। विल यू, विल यू विल यू कॉल मी, विल यू कॉल मी, क्या तुम मुझे कॉल करोगे।
आई विल नॉट कॉल यू। दोस्तों चाहता मैं भी सारे सेंटेंस एक साथ आपको पहले सिखा देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप सेंटेंस सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी सीखता है सेंटेंस कितने होते हैं और सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं, ये सब आप सीख सकते हो, बहुत ईजिली सीख सकता है कोई भी। बट प्रैक्टिस, मान लो आप फॉर एग्जांपल आपके घर अगर कार आती है, ठीक है, आपके घर कार आई, खरीदी गई, तो अगर आप उसको ला के खड़ा कर दोगे, ठीक है, उसको यूज़ नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे चलाने की, ठीक है, आपके घर में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, जो लोग कोशिश करेंगे वही चला पाएंगे कार को, ठीक है, जो लोग कोशिश करेंगे वो चाहे 1 लोग हो चाहे 2 लोग हो, अगर वो लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको आ गई चलाना, और बाकी लोगों ने कोशिश नहीं की तो नहीं आई। तो आप जो चीज़ सीखो प्रैक्टिस ज़रूर करिए। आप सीखने वाला एक दिन में नहीं सीखेगा, चाहे कार हो चाहे बाइक हो चाहे साइकिल हो, ध्यान रखिएगा हमेशा, वो टाइम ज़रूर लगाएगा उसमें। ऐसा ही ये लैंग्वेज है, इसको आई विल नॉट कॉल यू, आई विल कॉल यू, ये भी बोल सकते हो आप, आई विल कॉल यू। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी हमारे और भी वीडियोस। थैंक यू।